दुकान में बैठकर हो सकता है तुम 1 रुपया ज्यादा किसी को डाल दो, 1 रुपये से तुम्हारा कुछ होता नहीं, लेकिन साथ सामने आए हुए आदमी का ईमान बिगड़ न जाए, कहीं तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी दाढ़ी, तुम्हारी टोपी, तुम्हारे नाम से वो दिल में ये नफरत ना पाल ले कि मोहम्मद अरबी के गुलाम झूठे होते हैं, नाउज़ बिल्लाह। तुम्हारे अमल से नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरफ उंगलियां उठाई जा सकती। इसलिए होना भी तो इंग्लैंड की बात है, माजी करीब की बात है। बस में एक कंडक्टर ने एक नौजवान को ½ पाउंड जो पेनी होती है वहां पर आधा पाउंड ज्यादा दे दिया था, टिकट पैसे लेकर के वापस जो चेंज देना था आधा पाउंड ज्यादा दे दिया था। वो नौजवान ने ले लिया, रख लिया, कहा इसको क्यों लौटाऊं, इसको क्यों लौटाऊं, लेकर बैठा रहा। 1 घंटे का सफर था, दिल में 2-3 मरतबा ख्याल आया ½ पाउंड लेकर करूं भी क्या, इसको दे देता हूं। फिर दिल में ख्याल आया इसको देकर क्या करूं इस काफिर को। बाद में इसी कश्मकश में बात ऐसी आई कि वो नौजवान कहता है बस से उतरने से पहले मैंने वो ½ पाउंड कंडक्टर को दे दिया, कहा आपने 1 घंटा पहले मेरा टिकट निकाला था, उसमें ये ½ पाउंड आपने ज्यादा मुझे लौटाया था, ये ले लीजिए आपकी। वो कंडक्टर कहता है ये गलती से ½ पाउंड ज्यादा नहीं गए थे, मुसलसल कई सालों से मैं इस्लाम को पढ़ रहा हूं, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ रहा हूं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का सबसे अहम चैप्टर मैंने ये पढ़ा था कि वो सबसे ज्यादा अमानतदार थे। मैंने आज तय किया था किसी मुसलमान को मैं देखूं कि वो 1400 साल पहले वाली अमानत अब भी बाकी है या नहीं, तूने ½ पाउंड लौटा करके मेरे ईमान को मजबूत कर दिया, अब मैं इस्लाम में दाखिल होता हूं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते रसूल। तुम्हारा छोटा सा अमल, वो नौजवान कहता है ½ पाउंड में मैं मेरा इस्लाम बेच भी सकता था और लौटा दिया है तो किसी बंदे के हुजूर की गुलामी में दाखिल होने का सबब भी बन गया। इसलिए अज़ीज़ान गिरामी औक़ात, हमारा हर अमल बड़ा जिम्मेदार है, हमारा हर अमल बड़ा जिम्मेदार है। सिर्फ आज के दौर में आपको एहसास में ये दिलाना चाहता हूं कि कुरान तुम्हारे मुतालिक कहता है कुंतुम खैर उम्मतिन, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो, सबसे बेहतरीन उम्मत हो जो इंसानों में निकाले गए हो। मुझे बताओ अल्लाह की सर्टिफिकेट के बाद किसी कीड़े मकोड़े की सर्टिफिकेट की जरूरत होगी आपको? दुनिया आतंकवाद कहे, दहशतगर्द कहे, टेररिस्ट कहे, 1000 बार कहे, हमारी पेशानी पर चिपका के घुमाए, हमें फर्क नहीं पड़ता। मेरा मौला फरमा रहा है तुम खैर उम्मत हो, तुम खैर उम्मत हो और खैर उम्मत रहेंगे, क्योंकि जिसने हमें पैदा किया वो खुद फरमा रहा है। और एक बात, छुप छुप करके जीने की भी जरूरत नहीं। नाम मुसलमान है तो ऐलान मुसलमान, कोई जुर्म तो नहीं किया ना इस्लाम में आकर या इस्लाम पर चल करके कोई जुर्म है। और ये नाम छुपाने की जरूरत इसलिए नहीं कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन, वो अल्लाह है जिसने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है, जो खालिक कायनात है। फख्र करने की 1-2 चीजें नहीं, हजारों चीजें तुम्हारे पास, लेकिन होता यह है कि आज के हालात में हर कोई एहसास कमतरी में मुब्तला, डराने की सूरत पैदा कर रहा है। ये जितनी भी सोशल मीडिया पर चीजें वायरल की जाती हैं, इधर से उठाओ उधर पहुंचाओ, वीडियोस हो, फोटोज हो, सब मुसलमानों के दिलों में ये चीज बिठाने की कोशिश की जा रही है कि तुम बहुत गए गुजरे हुए हो, तुमसे कुछ नहीं हो सकता। और मैं बार बार अपनी तकरीरों में ये ऐलान कहता हूं कि जो हमें कह रहे हैं ये पंचर पुत्र हैं, इनके पास कुछ भी नहीं होता, ये टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, फिर मैं उनसे पूछता हूं 24 घंटे हम पर टीवी में डिबेट क्यों करते हो, बार बार क्यों डिबेट करते हो? वजह यह है उन्हें पता है। और दूसरी किसी कौम को इतने टारगेट करते हुए देखा है आपने? कभी देखा हो तो मुझे बताओ। हजारों कौमें और भी जीती है, लेकिन इलेक्शन में हमारा ही नाम, टीवी पर मीडिया पर हमारा ही नाम, दाढ़ी हो, टोपी हो, मस्जिद हो, मेहराब हो, बुर्का हो, मस्जिद हो, यही सारी चीजें। क्यों? इसलिए कि आपको ये एहसास दिलाना है। तुम कह रहे हो हमारे पास कुछ नहीं, दुनिया कहती है नहीं बहुत कुछ है तुम्हारे पास, बहुत कुछ है तुम्हारे पास। और वो बहुत कुछ क्या है जिसको 100 साल पहले अंग्रेज कहता था ये फाका कश मौत से डरता नहीं, जरा रूह मोहम्मदी के बदन से निकाल दो।
हाँ, इकबाल ने कहा था, अंग्रेजों का ये नारा था, रूह मोहम्मदी इनके पास है। हुजूर से मोहब्बत और उनके साथ वफादारी का जो जज्बा है ये बहुत ही मजबूत है, बहुत मजबूत है। और मैं अपनी तकरीरों में पूरा फोकस इसी बात पर करता हूं कि किसी की शमा अगर मध्यम हो रही हो, लो कम हो गई हो, हम उसको और भड़का दें, ताकि इश्क रसूल की आग जब जलती है, आला हज़रत फरमाते हैं, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, वो आग लगाई है जो आग बुझा देगी, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। इसलिए ऐ सुन्नियों, इस दौर में फख्र के साथ ही जीना है। जो चीज तुम्हारे पास है, मैं बार बार एक चीज पूछता हूं, क्या आपको अगर दुनिया हुजूर का गुलाम कहे तो कोई एतराज है? बुरा लगेगा आपको? नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी की मेराज है। हुजूर का गुलाम कहकर पुकारे कोई हमको, हमारे लिए मेराज है। जब तुम्हारा यह अकीदा है कि मुझे उनकी गुलामी पर कोई पुकारे, मुझे कोई बुरा नहीं लगता, बल्कि मेरी जिंदगी की ख्वाहिश है, तो ऐ अजीजों, खुल करके गुलामी क्यों नहीं करते? जब हैं उनके गुलाम तो खुलकर गुलामी करो। ये दाढ़ियां छुपा करके, टोपियां छुपा कर और कॉमन बनने के चक्कर में, सेकुलर बनने के चक्कर में मुनाफिकत का दरवाजा क्यों खटखटाता है? अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तो पूरे वफादार उन्हीं के बनकर रहो। आओ मैं दो चंद मिसालें आपके सामने रखना चाहता हूं। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन, जो फर्स्ट प्रायोरिटी थी, सबसे पहला दर्जा किस बात के लिए रखते थे, जिसकी वजह से रब तबारक व तआला ने उनको औहदे सुरैया पर पहुंचाया है, जिसके लिए शायर कहता है, एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया, खाक के जर्रों को हमदोशे सुरैया कर दिया, खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। वो सहाबा की जात आपको बताता हूं। अनस बिन नुज़ैर एक साहबी, हुजूर उनके घर पर अक्सर जाया करते थे। दोपहर का वक्त था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनस बिन नुज़ैर के घर पर आए हुए। ये वो साहबी, जवान साहबी, और उनकी बीवी थी, और ये बात भी बड़ी मशहूर है कि वो अपनी बीवी से हद दर्जे मोहब्बत करते थे और इश्क करते थे। जाहिर सी बात है, अपनी बीवी से करते थे, बहुत मोहब्बत करते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर तशरीफ ले गए। थोड़ी देर में एक कासिद आया खत लेकर के, मक्का वालों की तरफ से कोई खत था। किसी ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खत भेजा। हुजूर ने खत लिया, अनस बिन नुज़ैर से कहा पढ़ो। अनस बिन नुज़ैर ने खत पढ़ करके सुनाया कि मक्का वाले जंगों की तैयारियां कर रहे हैं, फलां जगह से फलां कबीला आ रहा है, ऐसी ऐसी तैयारियां। खत में ये अहम मामला लिखे गए थे, सीक्रेट थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत को बंद करवाया। अनस बिन नुज़ैर से कहा, तवज्जो, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है? अनस बिन नुज़ैर से कहा, ये मेरा राज है जिसकी हिफाजत तुम्हारे लिए जरूरी, तुम्हारे अलावा किसी को ये खत की खबर नहीं होनी चाहिए। बस नबी पाक ने फरमा दिया तो फरमाया। सहाबा का अब अमल क्या है? हुजूर उनके घर से उठ करके बाहर जा रहे, तशरीफ ले गए। थोड़ी देर में बीवी अंदर से आई, महबूबा थी, इश्क करते थे, मोहब्बत करते थे अपनी बीवी से। आई, कहा अनस बिन नुज़ैर से कहा कि अल्लाह के रसूल आए थे, घर में क्या बातें चल रही थी? अनस बिन नुज़ैर ने कहा, मेरी मोहब्बत अपनी जगह पर, रसूलुल्लाह की इज्जत का मकाम और। इस राज की बात में तुम्हें मैं शरीक नहीं कर सकता, मैं नहीं बता सकता। अदर्जे इश्क करते, मोहब्बत करते उस बीवी को कहा कि नहीं, ये बात रसूलुल्लाह की अमानत है। बीवी ने हंसते हुए कहा अनस बिन नुज़ैर से, कहा अनस क्या छुपाते हो, मैंने सब सुन लिया है, मक्का वाले जंगों की तैयारियां कर रहे, फला कबीला फला जगह, खत मैंने पूरा सुन लिया। इतना कहना था बीवी का, अनस बिन नुज़ैर खड़े हो गए और सीधे गर्दन पकड़ ली अपनी बीवी की, जिसको मोहब्बत करते, गर्दन पकड़ ली। कहा मैं इस गर्दन को उस वक्त तक नहीं छोड़ूंगा जब तक रसूलुल्लाह का फैसला ना आ जाए, कहीं मैं मुजरिम ना हो जाऊं कि रसूलुल्लाह के राज को इफ्शा करने के जुर्म में मैं अजाब में मुब्तला ना हो जाऊं। गर्दन पकड़ करके ही चले आए, बारगाह मुस्तफा में आए। कहा या रसूल अल्लाह, मुझे माफ कर दो, मैंने आपके राज की हिफाजत की, लेकिन मेरी ये औरत घर के अंदर से सुन चुकी थी, मैं गर्दन पकड़ा हूं। आका अगर आप फरमा दे तो मैं खत्म कर दूं, इस राज को ही खत्म कर, जिससे हद दर्जे मोहब्बत करते थे उस बीवी के बारे में। मेरे आका ने फरमाया अनस बिन नुज़ैर से गर्दन छोड़ दो, वो मेरी सहाबिया।
जैसे राज तुम्हारे पास महफूज है वैसी राज उसके पास भी महफूज है। तब उन्होंने गर्दन हटा दी और अपनी बीवी से कहा, जो कुछ भी मैंने किया है इसका बुरा ना मानना, तुझसे जो इश्क मोहब्बत है वो और है, रसूलुल्लाह से जो अजमत और उनकी इज्जत जो मेरे दिल में है वो और है। इन दोनों के दरमियान कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई मुआवजा नहीं हो सकता। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सिलसिले में जो फर्स्ट प्रायोरिटी थी सहाबा की, इसी के मुताल्लिक कुरान कहता है अल्लाह ही के लिए इज्जत है, रसूल के लिए इज्जत है और इन मोमिनीन के लिए इज्जत है जिन्होंने फर्स्ट प्रायोरिटी दी है। आपको एक बात बता दूं, एक हबशी रंग के सहाबी, काले रंग के सहाबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, का शादी करना, लड़की कोई देता नहीं, चेहरा रंग काला, नाक चौड़ी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं तेरी शादी कराता हूं। अंसार सहाबा में से एक सहाबी के घर भेजा इनको पैगाम दे करके, और उनकी बेटी मदीने की सबसे खूबसूरत औरत, सबसे खूबसूरत लड़की, और इस काले रंग के सहाबी से कहा जा उस घर पर, ये इम्तिहान के दौर है मेरे अजीज, इम्तिहान के दौर है। हुजूर ने फरमाया जाकर कहना कि मैंने भेजा है तुम्हारी बेटी से निकाह के लिए। ये काले रंग के सहाबी थे, आए उस सहाबी के घर, अंसारी के मियां बीवी बैठे हुए थे, बेटी अंदर थी। इनको आते ही पूछा कि क्या बात है, किस लिए आए? कहा सुना है आपके घर में जवान बेटी है, मैं निकाह का पैगाम लेकर आया। सादी सी बात, सीधी सी बात। उन्होंने ऊपर से नीचे देखा, उनकी लड़की, उनकी बेटी मदीने की हसीन तरीन खूबसूरत लड़की है और निकाह का पैगाम लेकर के आने वाला हबशी रंग का है। उन्होंने ऊपर से नीचे देखा और उसके बाद कहा जाओ हम बाद में बताते हैं, बस इतनी सी बात, मना नहीं किया, कहा जाओ हम बाद में बताते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आएंगे, अपनी बेटी से पूछ लेंगे, आएंगे तुम्हारे पास। उस काले रंग के सहाबी के लिए कोई ताज्जुब की बात नहीं थी, वो कहते रोज रिजेक्ट होता था, यहां से भी हो गए, वापस चल पड़े हुजूर के दरबार। तवज्जो मेरे अजीज, अंदर बैठी हुई वो दुशीजा, वो खातून, वो बेटी अंसार सहाबा की बाहर आई, पूछा बाबा कौन आया था? कहा एक नौजवान आया था। कहां से? रसूलुल्लाह ने भेजा था। किस लिए? बेटी ने पूछा बाप से, बाप कहता तेरे निकाह का पैगाम लेकर के आया था। बेटी ने पूछा आपने क्या कहा? कहा कोई मैच नहीं है, तुम्हारा और उसका कोई मैच नहीं था। मैंने कहा बाद में देखा जाएगा। बेटी वहीं खड़ी होकर के कहती है बाबा आपको पता है आपने किस कासिद को वापस भेजा है? आपने उस आने वाले के रंग को देखा, भेजने वाले के हुस्न को नहीं देखा। किसने भेजा आपने वो नहीं देखा। आपको तो इस बात का ख्याल आना चाहिए अल्लाह के रसूल के खेल देने के बाद फिर अपनी ख्वाहिशात कोई माने नहीं रखती, कोई मैचिंग नहीं होती है। जब रसूलुल्लाह ने फरमाया है फर्स्ट प्रायोरिटी हुजूर की बात होती है।